कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान खुद का ही नुकसान कर बैठता है। वैसा ही कुछ हुआ आज मेरे साथ। गुस्से में मैंने दरवाज़ा को धक्का मारा और मेरे पैर में लगी चोट। मैं समझ नहीं पाई थी कि इतने ज़ोर से लग जाएगा। आज जिसमें पैर की पूरी उंगली मेरी स्वेलिंग हो चुकी है और दोनों बच्चों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। एक बेटा और एक बेटी सुनने में बड़ा अच्छा लगता, फैमिली कंप्लीट। लेकिन दोनों बच्चों के साथ ना अकेले उन्हें पालना ना कोई मजाक नहीं है। ये मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि एक बच्चा जब सुबह का गर्म किया हुआ दूध पीता है, शाम को एक बच्चा सोने के लिए तरसता है, और मैं फ्लोर टच ही नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे। फिर भी इनको देख के ना मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। हर कुछ रिश्ते जो पैसे से नहीं, मैंने कुछ मेहनत से उनके लिए कभी ना कभी अच्छे कर्म किए हैं, जो बुरे वक्त में मुझे उनका साथ मिल ही जाते हैं। आज ऐसा वक्त था, मुझे पता भी नहीं था कि ग्रेसी आने वाली है। और ग्रेसी कायरव के साथ मैं जब अकेली रहती थी, उस समय की मेरी बुरी वक्त के समय मेरे साथ ग्रेसी थी, जो कि कभी कभार भी आ जाती थी तो मैं थोड़ा सा कम कर पाती थी। ग्रेसी को सब कुछ तो नहीं आता, गैस वैस ऑन करना इतना नहीं आता। जैसे मुझे चोट लगी, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आया था। उसके बाद भी मैं काम कर रही थी और स्वेलिंग बढ़ता गया। फिर ग्रेसी ने आइस पैक लगाया। फिर वो शाम को कायरव को दूध देना, मुझे खाना डाल देना, जितना उससे हो पाया उसने बहुत किया, बहुत किया। उसी समय अचानक मानविका का कॉल आता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा हाँ आजा। उसके बैग में ना एक मलहम रहता है, उसका नाम तो मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता। उस मलहम से वो जैसे मेरे पैर में टच की, मेरा जान निकला, क्योंकि मैं टच ही करने नहीं दे रही थी। मैं बच्चों से भी अपने पैर की जो उंगली है इसको बचा के चल रही थी, लेकिन उसने बोला मेरे को थोड़ा सा दे। उसने थोड़ा क्या किया, उस मलहम से ना नर्व को, जैसे होते ना दादी लोग किया करती थी। मुझे दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन रिलीफ भी मिल रहा था। बेटर फील कर रही थी मैं। देखिए उसके करने का जो तरीका है, मुझे लगता है उसको ना कुछ आता है। मैं जस्ट वेट कर रही थी कि आज रात तक अगर पेन नहीं कम होता है तो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और फिर सामने ही इवेंट है 15 डेज़ में। फिर कायरव की स्कूलिंग वगैरह, जो पूरा काम का जो डर मुझे था, लेकिन सुबह उठते ही ना एक मैजिक हो गया कि मेरे फिंगर जो मूव नहीं कर रहे थे वो एटलीस्ट मूव कर रहे हैं। मतलब और मैजिक के तरह ना दर्द भी गायब है, थोड़ा सा है बट